नौ हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, कहा हादसा अत्यंत हृदय विदारक। मेरी संवेदना, शोक, संताप परिजनों के साथ में राहत और बचाव के हर संभव प्रयास में जुटी राज्य सरकार। सीएम नायब सिंह सैनी ने किया ऐलान, शहीद विनय नरवाल के परिवार को दी जाएगी 50 लाख रुपए की सहायता। परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की भी घोषणा। सिरसा वासियों को सीएम नायब सिंह सैनी की बड़ी सौगात, करीब 61 करोड़ 33 लाख रुपए की विकास परियोजनाओं का तोहफा। लोगों की समस्याएं सुन अधिकारियों को दिए समाधान के निर्देश। पूर्वी राजीव कॉलोनी में नगर निगम ने बनाया सीएफएस सेंटर। लाखों की लागत से बना सीएफएस सेंटर। सीएफएस सेंटर का एमएलए मूलचंद शर्मा ने किया शिलान्यास। गुरुग्राम में बंदवाड़ी कूड़े के पहाड़ में लगी आग। आग ने मचाया हड़कंप। आग से नहीं पाया गया काबू। दमकल विभाग आग बुझाने में जुटी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर सिरसा से है, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी ने साइक्लोथॉन 2.0 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। उन्होंने इस दौरान लोगों को नशे के प्रति जागरूक किया। यात्रा में लोग अपनी अपनी साइकिल लेकर पहुंचे हैं। इस यात्रा में अधिकांश स्कूली विद्यार्थी, कर्मचारी, आमजन भी शामिल रहे। वहीं सीएम ने के साथ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, बीजेपी नेता गोविंद कांडा सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे हैं। इस दौरान सीएम सैनी ने कहा कि इसमें स्टेट में प्रथम आने वाले विजेता को 51 लाख रुपए का इनाम राशि सरकार देगी। द्वितीय स्थान पाने को 31 लाख रुपए मिलेंगे। अश्वमेध यज्ञ का ये अंतिम पड़ाव नहीं है। आज के बाद इस ड्रग फ्री हरियाणा की ये शुरुआत हुई है। ये तो जन जागरण था। जन जागरण करते हुए एक एक जिला, एक एक कस्बा, एक एक गांव में आप सब इसमें गए हैं। मैं खास तौर से उन साथियों का धन्यवाद दिल से करना चाहूंगा जो 5 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक नॉन स्टॉप बिना रुके भाइयों इस यात्रा को समर्थन देते रहे हैं। 27 तारीख तक इस यात्रा को समर्थन देते रहे हैं। ये 23 दिन का कार्यकाल भाइयों, जो आपका एक एक ये साइकिल का पहिया घूमा है, ये पहिया ये वैसे नहीं घूमा है। इस पहिए ने भाइयों उस नशे को कमजोर किया है, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और हरियाणा के लोगों का, हरियाणा के युवाओं का, हरियाणा की हमारी महिलाओं का, हरियाणा के बुजुर्गों का इस यात्रा में बढ़ चढ़ करके भाग लेना ये संकेत है कि आज इस नशे के खिलाफ हमारा ये धाकड़ हरियाणा एक दीवार बन करके खड़ा हो गया है। अब इस नशे का कोई स्थान हरियाणा में नहीं है। अब हमने इसमें और गति से काम करना है। और गति से हम काम करेंगे तो भाइयों इस नशे को आज से ये संकल्प लेकर के एक एक घर, एक एक गांव भाइयों हम ये शुरुआत अपने से करेंगे। जितने हम लोग आए हैं ये शुरुआत हम अपने से करेंगे कि हमारे घर के अंदर, हमारे घर के बाहर, हमारी गली मोहल्ले में कोई व्यक्ति ना तो इस काले कारनामे में संलिप्त हो। अगर कोई नशे के अंदर भी भाइयों उसके अंदर फंसा हुआ हो तो उसको निकालने का काम हम आगे बढ़ करके करेंगे। क्योंकि हमने हरियाणा के अंदर भाइयों इसके लिए डी डिक्शन सेंटर्स वो खोले हुए हैं।
हमने सरकारी हॉस्पिटल्स में भी, मेडिकल कॉलेजों में भी अलग से नशा मुक्ति वार्ड बना रखे हैं। भाइयों, मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि ऐसे जो हमारे भाई नशे की गिरफ्त में आए हैं, उनको हमने इससे बाहर करना है, उनसे दूरी नहीं बनानी है, उनके नजदीक जाना है और नशे से बाहर करना है। ये संकल्प लेकर के आज हम अपनी यात्रा को अब गति से एक एक घर, एक एक गांव के अंदर बढ़ाने का काम करेंगे। मुझे खुशी है कि जब हम इस यात्रा में आज शामिल हो रहे हैं तो इसके हरियाणा में सार्थक परिणाम आएंगे। मानस पोर्टल भी बनाया है। आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय मोदी जी जो नशे के खिलाफ एक गति से हम सबका मार्गदर्शन करते रहते हैं, वो वॉच भी करते हैं। मुझे खुशी है कि हमने इनकी सूचना के आदान प्रदान करके एक मानस पोर्टल बनाया है, ताकि उसके ऊपर कोई भी व्यक्ति सूचना देगा तो उसकी जानकारी वो सार्वजनिक नहीं की जाएगी और जो नशे के कारोबार में संलिप्त है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का काम हमारी पुलिस करेगी। भाइयों, मैंने ये भी कहा था कि हमारे जो एसएचओज हैं, जो थानों में एसएचओ लगे हुए हैं, उनका जो टेरिटरी एरिया है, उस गांव के अंदर वो इस मामले को, नशे को लेकर के गंभीरता से काम करेंगे। हमने उनके लिए भी कहा है कि आपके क्षेत्र में जितने गांव आते हैं, ये आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि अगर कोई शिकायत करे उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो। और भाइयों, जब एसएचओ के टेरिटरी एरिया में ये नशा मुक्त हो जाएगा तो उसको भी सम्मानित करने का हमारा फर्ज बनता है। और भाइयों, अगर किसी के क्षेत्र के अंदर ये नशा मुक्त नहीं होता और वहां के लोग शिकायत करते रहते हैं तो उसके ऊपर भी विचार होना चाहिए। भाइयों, हम ये चाहते हैं कि हरियाणा से इस नशे को मिलकर के, सभी मिलकर के, मैंने कहा है कि इस राजनीतिक दलगत से ऊपर उठ करके हमने हरियाणा के युवा को सशक्त और मजबूत बनाना है। मेरा युवा आगे बढ़े, मेरा युवा मजबूत हो। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फिट इंडिया, जो योगा का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर एक हमें सम्मान दिया है, वो हम सब के लिए ये गौरव का विषय है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी इस अवसर के ऊपर धन्यवाद करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द उन्होंने कहे थे, उन्होंने कहा था कि नशा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं कि नशा मानवता के खिलाफ अपराध है। नशा मानवता के खिलाफ अपराध है। यह समाज को दीमक की तरह खा रहा है। इस लड़ाई में सरकार, समाज और परिवार तीनों मिलकर के साथ आना होगा, तब जाकर के हम इस नशे को समाप्त कर पाएंगे। आइए, आज हम ये अंतिम पड़ाव ना माने, आज यहां से शुरुआत माने कि हमने अब ये संकल्प लेकर के यहां से जाना है कि हमने एक एक गांव, एक एक घर नशा मुक्त करना है। इसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। इतनी भारी संख्या में आप लोग यहां आए हैं, मैं आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। विशेष तौर से अपने संत गणों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि जिनकी तपस्या, जिनका आशीर्वाद इस नशे को जड़ से खत्म करने में वो काम आएगा। मैं सरपंचों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं जिन्होंने ये संकल्प लेकर के अपने गांव को नशा मुक्त किया है, वो बधाई के पात्र हैं। उनको मैं दिल से सैल्यूट करता हूं, उनको दिल से मैं धन्यवाद करता हूं। आइए हम सब मिलकर के आज हरियाणा से इस नशे को जड़ से खत्म करने का काम करेंगे। आप सब इतनी संख्या में आज आए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत,
भारत माता के जय हो। भारत माता के जय हो। वंदे मातरम। सभी पार्षदगण भी आए हैं बड़ी संख्या में, मैं उनका भी दिल से धन्यवाद करता हूं। सीएम नायब सिंह सैनी ने सिरसा जिला को करीब लगभग 61 करोड़ 33 लाख रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह के साथ ही 4 अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण किया है। सीएम सैनी ने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के 2 प्रोजेक्ट चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय और लोक निर्माण विभाग के एक प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया है। उन्होंने कलावली विधानसभा क्षेत्र में 994,54,000 की लागत से गुड़ा डिस्ट्रीब्यूटरी का जीर्णोद्धार और साथ ही डबवाली विधानसभा क्षेत्र में 609 लाख रुपए की लागत से डबवाली डिस्ट्रीब्यूटरी के नवीनीकरण का भी लोकार्पण किया। और इसके अलावा सीएम सैनी ने 2051 आपको बताते चलें कि 0.13 लाख रुपए की लागत से चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में बने नए शिक्षण ब्लॉक नंबर 5 का उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने आपको बताते चले कि 2,478.22 लाख रुपए की लागत के निर्मित आधुनिक पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस का भी लोकार्पण किया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने जन समस्याएं भी लोगों की सुनी हैं। सीएम नायब सिंह सैनी शनिवार को सिरसा की मीरपुर कॉलोनी में पहुंचे, जहां उन्होंने नायब सूबेदार बलदेव सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके परिवारजनों से भेंट कर संवेदनाएं व्यक्त की और नायब सिंह सैनी ने सूबेदार बलदेव सिंह का सियाचिन में ड्यूटी के दौरान निधन हो गया था। सीएम सैनी ने नायब सूबेदार बलदेव सिंह के परिवार से मुलाकात की, उन्हें ढांढस बंधाया और कहा कि राष्ट्र की रक्षा के लिए दी गई उनकी सेवाओं को सदैव याद रखा जाए और साथ ही जवानों की सेवाएं और समर्पण को भी कभी भुलाया नहीं जा सकता है। इस दौरान नायब सूबेदार बलदेव सिंह के परिवारजनों ने सीएम सैनी को ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें गांव झोपड़ा में नायब सूबेदार बलदेव सिंह के नाम पर शहीद गेट बनाने, परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने और नायब सूबेदार बलदेव सिंह के खेतों तक सिंचाई की व्यवस्था करने और रास्ता को पक्का करने की मांग रखी है। और इसके बाद में सीएम ने आपको बताते चले कि स्थान पर पहुंचे हुए थे। ठीक है, हमारे दुख की घड़ी में शामिल हुए हैं जी, शुक्रिया करते हैं उनका जी। ठीक है, अच्छा लगा, दुख की घड़ी में आए, हमारे साथ बैठे हैं। घर वाली छोटी जी उम्र दी बड़ा दुख हुआ। ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸੁਣਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੋਭਾ ਬੜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਆ ਬੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸੁਣੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁੜੀਆ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚੋ। ਜੋ ਕੁਝ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਆ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ 4 ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। आश्वासन देके गए हैं पूरी फैमिली को, दीदी को, दोनों बच्चों को प्यार देके गए हैं और आश्वासन देके गए हैं कि सरकार आपके साथ है, जब भी आपको जरूरत पड़े हम आपके साथ। तो नरेश जी, सीएम साहब से क्या बातचीत की गई है? कुछ परिवार के लिए कहा गया? हाँ, परिवार के लिए कहा गया है। जो दीदी हैं वो बीए है, बच्चा भी अभी 18 साल का हो जाएगा 5-6 साल बाद। अगर उसको जॉब मिल जाए तो उसका पूरा जीवन मतलब जॉब में चला जाएगा। और बाकी पूरा जो परिवार के लिए, उनके खेत के लिए रास्ता है, उसके लिए उन्होंने एप्लीकेशन दी थी, उसके लिए आश्वासन दिया कि मैं जो आपका काम है वो पूरा करूँ। बहुत बड़ी क्षति हुई है ये तो, देखो इसकी तो कैसे बोलेंगे, लेकिन पूरा परिवार सदमे में है। जो भी है, दीदी भी बहुत, उनके हालात बुरे हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, परमात्मा की मर्जी है ये। और हमारे जो वीर जी हैं उन्होंने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के नूंह में हुई दुर्घटना में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने कहा कि हरियाणा के नूंह में हुआ हादसा अत्यंत हृदय विदारक है। मेरी संवेदना शोक संताप परिजनों के साथ है। ईश्वर उन्हें इस कठिन समय में संभल प्रदान करे। इसके साथ ही मैं हादसे में घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं और साथ ही राज्य सरकार राहत और बचाव के हर संभव प्रयास में जुटी है।
आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट दिखा रहे हैं, जहां पर हरियाणा के नूह में हादसे पर उन्होंने संवेदना व्यक्त की। तो वहीं पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले को लेकर देश भर में गुस्सा है। हरियाणा के कोने कोने में भी हर एक समुदाय एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठा रहा है। साथ ही बाड़ला में कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकालकर मृतकों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। नूह में जेजेपी ने पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को याद किया है और साथ ही हमले को कायराना बताया है। अंबाला शहर में विश्व हिंदू परिषद ने पाकिस्तान का पुतला फूंक कर विरोध जताया। प्रदर्शन में अंबाला नगर निगम की मेयर शैलजा सचदेवा भी शामिल हुई। कुरुक्षेत्र में भी पहलगाम हमले को लेकर कई हिंदू संगठनों ने हिस्सा लिया और सर्व समाज के लोगों ने हरियाणा में रोहिंग्या, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी मुसलमानों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की मांग की है। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि अंबाला में आजादी की पहली लड़ाई के शहीद स्मारक के म्यूजियम में 40 लोगों को सीट वाली हाइड्रोलिक वर्टिकल लिफ्ट लग चुकी है, जो कि निचले फ्लोर से ऊपरी फ्लोर तक जाएगी और ये शायद हिंदुस्तान में किसी स्मारक में पहली लिफ्ट लगी होगी। विज ने आज अंबाला के जीटी रोड पर सन 1857 में देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में शहीदों की याद में बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आजादी की लड़ाई के शहीद स्मारक का निरीक्षण किया है। इसे काम चल रहा है और काफी इस वक्त 150 के करीब जो आर्टिस्ट, कर्मचारी, अधिकारी इसमें लगे हुए हैं और हम तो जितनी बार आते हैं यहाँ पे कोई ना कोई नई चीज देख के जाते हैं। आज भी हमने नई चीजें देखी हैं। आज उस लिफ्ट की भी हमने देखा है जो 40 लोगों को इकट्ठा निचले फ्लोर से ऊपरी फ्लोर पर लेके जाएगी। शायद ये हिंदुस्तान की पहली लिफ्ट है 40 सीटों वाली। वो भी देखा है क्योंकि दूसरे फ्लोर पे जाना, फिर तीसरे फ्लोर पे जाना, रैंप भी बनाए हैं, सीढ़ियां भी बनाई हैं, पर लिफ्ट भी हमने हर जगह पे प्रावधान किया है कि हर जगह पे जो हमारी लिफ्ट हो। ऐसे कमल के फूल में हमने 2 लिफ्टें लगाई हैं, हाई स्पीड लिफ्टें हैं और वो 12वीं मंजिल पे लगभग 65 मीटर में। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर जहां एक तरफ भारत के हर हिस्से में गुस्सा देखने को मिल रहा, तो वहीं दूसरी तरफ आतंकियों पर कार्रवाई भी लगातार जारी है। 6 आतंकियों के घरों को ध्वस्त कर दिया गया है और पहलगाम हमले को लेकर जम्मू कश्मीर में लगातार हलचल भी तेज है। सुरक्षा बल आतंकियों की तलाश में चप्पे चप्पे तक पहुंच रहे हैं। शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों में आपको बताते चले कि कई आतंकी और आतंकियों के सहयोगियों को भी हिरासत में लिया गया है और घर को भी ध्वस्त किया गया। साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि सामने यह भी आ रहा कि मामले की जांच NIA करेगी। आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि शोपिया और कुपवाड़ा से है, जहां पर घरों को उनके ध्वस्त किया गया है। भारतीय सेना में पिछले 16 सालों से सेवा दे रहे गांव नाचरौन के वीर सपूत शहीद हवलदार रविंद्र राणा का पार्थिव शरीर आज सेना के वाहन में रदौर के त्रिवेणी चौक पर पहुंचा, जिसको लेकर गांव नाचरौन ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में भारी संख्या में लोग शहर के त्रिवेणी चौक पर एकत्रित हुए हैं और ग्रामीण सेना के वाहन के आगे त्रिवेणी चौक से मोटरसाइकिलों के काफिले के साथ उन्हें सम्मानपूर्वक उनके पैतृक गांव लेकर पहुंचे हैं। हमें कल शाम को सूचना मिली कि गांव नाचरौन से रविंदर आर्मी में जो 16 साल उनकी सर्विस हो गई थी, जम्मू कश्मीर में वो अपने कार्यरत थे सेना में R&R में, तो वहाँ पे उनको कोई इन्फेक्शन हुआ था 1 महीना पहले। वहीं से रेफर किया गया उनको दिल्ली R&R हॉस्पिटल, आर्मी हॉस्पिटल है जो बहुत बड़ा, और वहीं उनका उपचार सुचारू रूप से चल रहा था। लेकिन अचानक उनका इन्फेक्शन बॉडी का बढ़ने के कारण अब ये तो डॉक्टर ही देखिए, ये
दुखद घटना भी है हमारे लिए और सारे समाज के लिए, सारी बिरादरी के लिए कि एक हमारा नौजवान साथी, हमारा दोस्त भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा, शहीद हो गया है। हमें सरकार ने जो उसको दर्जा दिया है शहीद होने का, हमें सरकार से भी उसके मान सम्मान के लिए, ये बच्चा गांव में भी जब आता था तो स्टेडियम में बच्चों को प्रैक्टिस कराता था। इससे युवा पीढ़ी जो है वो बहुत इससे बच्चे जो प्रेरित थे इससे, और ये जब भी आता था तो बच्चों को स्टेडियम में लेके, जितने दिन की छुट्टी आता था तो स्टेडियम में लेके जाता था, बच्चों को प्रैक्टिस कराता था। पूर्वी राजीव कॉलोनी में नगर निगम द्वारा लगभग 19.50 लाख से बने हुए लागत की बनाए जाने वाले CFC सेंटर का शिलान्यास कर पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक मूलचंद शर्मा ने किया। उन्होंने कहा कि सरकार विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के लिए प्रयास कर रही है और पार्षद से लेकर विधायक, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री तक सभी जनप्रतिनिधि कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि CFC सेंटर के बनने के बाद में आधार कार्ड से लेकर सरकार की सभी ऑनलाइन सेवाओं का लाभ एक ही छत के नीचे सभी को प्राप्त होगा। छोटे भाई को 500 बनाया, कहते हैं एक बार तो बन जाता है, 2 बार बनना बड़ा मामला कटेगा। अब 2 के बाद तीसरी बार हम करते हैं कि भाई को 2 बार मुझे तीसरी बार। इस तरह की परिस्थितियों में, जिस तरह के हालात, लोगों ने जो प्रचार प्रसार करा, मैं बल्लड़ के लोगों का तहे से धन्यवाद स्वागत करता हूं। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का और पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय मनोहर लाल की जितनी कृपा फरीदाबाद में उनकी रही और इतनी बड़ी कृपा और बल्लभगढ़ में अपार कृपा उनकी रही, जो मांगा वो दे दिया। कैथल के गांव सिंगड़ा से रहने वाले युवक को विदेश भेजने के नाम पर अपहरण करके लाखों रुपए की फिरौती मांगने के मामले में पुलिस ने महिला आरोपी सहित 6 आरोपियों को काबू किया है। साथ ही अपहरण किए गए युवक को रिहा करवाया गया। आरोपी अपहरण के बाद में युवक जम्मू लेकर गए थे और वहीं से फोन करके परिजनों से फिरौती भी मांगी थी। भवानीखेड़ा के तालाब में भवानीखेड़ा निवासी करीब 50 साल के चंद्रेश का शव पानी पर तैरता हुआ मिला है। परिजनों की माने तो चंद्रेश शनिवार शाम को घर से निकला था और आज उनको सूचना मिली कि चंद्रेश का शव तालाब में मिला है। चंद्रेश पिछले काफी दिनों से अपनी पत्नी से अलग माता पिता के पास रह रहा था। थाना प्रभारी ने बताया कि परिजनों ने बताया है कि चंद्रेश की पत्नी पिछले कई सालों से अपने मायके में रह रही है। उसकी 2 बेटियां भी हैं जो पढ़ाई कर रही हैं, जिसके कारण वह कई दिनों से मानसिक रूप से बीमार चल रहा था। थाना प्रभारी ने बताया कि शव पर किसी प्रकार के चोट के निशान नहीं थे। 131 की कॉल आई थी। पहले एक प्राइवेट नंबर से कॉल आई थी कि कोई अज्ञात डेड बॉडी तालाब में, बड़ा तालाब है गांव का भवानीखेड़ा का, उसमें डूब रही है। तो मौके पे हम चले गए थे। जाने के बाद देखा तो वो सोनी लड़का था, चंद्रेश हरिराम का लड़का। उसकी उम्र 51-52 साल है। उसकी मिसी 2.5 साल से करीब अपने मायके गई हुई है। उसके 2 लड़कियां भी हैं, एक MSc कर रही है, एक छोटी गुड़िया है। तो वो अपने माँ बाप के पास रहता था। थोड़ा सुनने में आया है कि कुछ नशा करने का आदी था। तो अब वो हमने डेड बॉडी को निकाल के चेक किया है, कोई इंजरी वगैरह तो है नहीं। तो शायद डूबने से ही मौत हुई है। नशे की हालत में गिरा है या कैसे गिरा है या नहाते समय, नहाना तो नहीं सिस्टम है। साइबर सिटी गुरुग्राम के फरीदाबाद रोड स्थित बांदवाड़ी कचरा प्लांट में देर रात 2:30 बजे अचानक से आग लग गई है। सूचना पर दमकल विभाग ने पहुंचकर आग को बुझाने पर काबू भी पाया और साथ ही फायर अधिकारी राजेंद्र ने कहा, कचरे में आग की लपटें तेज होने के कारण आग पर काबू नहीं पाया जा सका। फरीदाबाद में दमकल विभाग की कई गाड़ियां मंगवानी पड़ी हैं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है।
ये आग कल से लगी थी जी। उसके बाद हमारी गाड़ियां करीब 150 करीब गाड़ियां हमारे यहाँ लग चुकी हैं और आग अब कंट्रोल में है और जो हमारे आला कमान अधिकारी है मौके पर मौजूद हैं और स्थिति का जायजा ले रहे हैं बार बार, तो शाम तक कंट्रोल हो ही जाएगी। मतलब कहने को ये कहा जा सके कि कूड़े के ढेर में जैसे खोद रहे हैं उसको तो आग उठ रही है। हाँ, थोड़ा ये होता है कि इसमें वो तो है ही, कूड़े चल ही रही है तो, लेकिन कंट्रोल हो जाएगी शाम तक। और कंट्रोल अभी तक कितनी आग पर जो है काबू पाया जा चुका है? अभी 70-80% काबू हो गया है, 10-20% ही रह गया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग खिला